Hello everyone, our today's topic is on transfer of share. Transfer of share means it is a voluntary transfer of shares by a member of a company in favor of another person. ट्रांसफर का मतलब होता है ये एक वॉलंटरी एक्ट है. वॉलंटरी मीन्स एज पर द विश. तो आप अपने मर्जी के हिसाब से अपने शेयर को किसी और मेंबर के हाथ में दे रहे हो या फिर किसी और दूसरे पर्सन को आप दे रहे हो, उसी को ट्रांसफर ऑफ शेयर कहते हैं. सो यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ शेयर मीन्स इट इज अ वॉलंटरी एक्ट इन विच ट्रांसफर ऑफ शेयर by a member of a company in favor of another person. A member may transfer the share for consideration or give it away as a gift. तो यहाँ पर मेंबर अपने शेयर को कंसीडरेशन में दे सकते हैं या फिर एज अ गिफ्ट भी वो ट्रांसफर कर सकते हैं. यहाँ पर कोई हार्ड और फास्ट रूल नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. वो अपने मर्जी के हिसाब से कंसीडरेशन में शेयर किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर वो अपने शेयर को एज अ गिफ्ट दूसरों को दे सकते हैं. एवरी मेंबर हैज अ राइट टू ट्रांसफर देयर शेयर. हर एक मेंबर के पास में अपना राइट है, वो अपने शेयर को फ्रीली ट्रांसफर कर सकता है. लेकिन ये जो फ्रीली ट्रांसफर है, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, shares are freely transferable subject to the provision of the article of association. अगर आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी रन कर रहे हो या फिर अगर आपने पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर्स को परचेज किया है, तो इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, जो पब्लिक कंपनी के शेयर्स होंगे, दैट शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल. वो आराम से आप किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो, बट द ट्रांसफर इट शुड बी एज पर द प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. तो यहाँ पर जो प्रोविजंस होंगे, जो ट्रांसफर के कंडीशन होंगे, वो कंडीशन बिल्कुल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का होगा. आपको वो प्रोविजंस को फॉलो करके ही शेयर का ट्रांसफर करना है. सो इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, shares are freely transferable subject to the provision of article of association. Whereas in case of private company there are restrictions on free transfer of shares. अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रन कर रहे हो या फिर आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर को परचेज किया है, तो इन दैट केस द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हैव सम रिस्ट्रिक्शंस. उसके ऊपर कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शंस, कोई ना कोई कंडीशंस होंगे. ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी शेयर्स के जैसा फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है. यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. सो ट्रांसफर ऑफ शेयर मींस इट इज अ वॉलंटरी एक्ट. ये एक वॉलंटरी एक्ट है जहाँ पर ट्रांसफरर अपने शेयर को इजीली ट्रांसफर कर सकता है इन फेवर ऑफ अ कंपनी और इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन. और ये जो होगा वो कंसीडरेशन में भी आप ट्रांसफर कर सकते हो या फिर एज अ गिफ्ट भी आप ट्रांसफर कर सकते हो. कंसीडरेशन मीन्स, बार बार मैंने आपको बताया है, कंसीडरेशन मीन्स इन रिटर्न ऑफ. किसी चीज के बदले कोई चीज लेना या देना, उसको कंसीडरेशन कहते हैं. तो यहाँ पर आप कंसीडरेशन में भी शेयर का ट्रांसफर कर सकते हो या फिर आप गिफ्ट के जैसा भी शेयर का ट्रांसफर कर सकते हो. अ मेंबर हैज टू अप्लाई टू द कंपनी फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय फिलिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर. तो यहाँ पर अगर आपको आपके शेयर को ट्रांसफर करना है, तो आपको ट्रांसफर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर फिल करना होगा. इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ ट्रांसफर. ये एक ट्रांसफर का फॉर्म है जिस फॉर्म के थ्रू आप अपने शेयर को ट्रांसफर करोगे. Along with instrument of transfer, you have to submit share certificate. तो आप जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर फिल करोगे, ट्रांसफर के फॉर्म को फिल करोगे, तो along with इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर आपको आपके शेयर सर्टिफिकेट को भी सबमिट करना होगा. उसी के साथ साथ आपको ट्रांसफर फीस भी सबमिट करना होगा. तो यहाँ पर आप अपने शेयर को फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हो by filling the instrument of transfer, and by filling the instrument of transfer you have to submit share certificate along with the transfer fees and with instrument of transfer for transfer of share.
द मेंबर हु इज ट्रांसफरिंग द शेयर, जो अपने शेयर को दूसरों के नाम पर ट्रांसफर कर रहे हैं उनको ट्रांसफरर कहते हैं, और जिनके नाम पे शेयर ट्रांसफर हो रहा है उसको ट्रांसफरी कहते हैं। सो अ मेंबर हैज टू अप्लाई टू द कंपनी, जिनको भी अपने शेयर को ट्रांसफर करना है वो कंपनी में एक एप्लीकेशन देंगे, और जो एप्लीकेशन देंगे वो एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर के थ्रू करेंगे, जिसके साथ उनको अपने शेयर सर्टिफिकेट को सबमिट करना होगा अलोंग विद द रिक्वायर्ड ट्रांसफर फीस। जो शेयर का ट्रांसफर कर रहा है उसको ट्रांसफरर कहते हैं, और जिनके नाम पर शेयर ट्रांसफर होने वाला है उसको ट्रांसफरी कहते हैं। A member can sell either a part or entire shares held by him। तो यहाँ पर वो मेंबर जो अपने शेयर को ट्रांसफर करने वाला है वो या तो शेयर का कुछ पार्ट सेल कर सकता है या फिर वो अपने पूरे शेयर को ट्रांसफर कर सकता है। यहाँ पर कोई हार्ड और फास्ट रूल नहीं है कि वो अपने शेयर को पूरा ही ट्रांसफर करेगा, वो जितना भी चाहता है उतना शेयर का ट्रांसफर कर सकता है। सो ही कैन सेल ईदर अ पार्ट और द एंटायर शेयर्स हेल्ड बाय हिम। नेक्स्ट इज ट्रांसफर इज सेड टू बी कंप्लीटेड ओनली व्हेन ट्रांसफर इज रजिस्टर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। और यहाँ पर जो ट्रांसफर होगा वो कंप्लीट कब माना जाएगा, जब ट्रांसफर एक रजिस्टर्ड होकर किया जाएगा तभी ट्रांसफर को कंप्लीट माना जाएगा, और जो रजिस्टर्ड होगा वो रजिस्टर ऑफ मेंबर के थ्रू होना चाहिए। और अगर आप डिपॉजिटरी सिस्टम के थ्रू शेयर को ट्रांसफर कर रहे हो तो ट्रांसफर ऑफ शेयर इज ऑटोमेटिकली डन। यहाँ पर शेयर का ट्रांसफर वो ऑटोमेटिकली कर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिलीवरी। जैसे ही दूसरे वाले के पास में पहुंच जाएगा आपका शेयर का ट्रांसफर हो गया। अगेंस्ट दी पेमेंट, आपको पेमेंट आ गया, आपने अपने शेयर को ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपने डिपॉजिटरी सिस्टम में शेयर को ट्रांसफर किया है तो यहाँ पर हार्डली 2 और 3 डेज में आपका शेयर का ट्रांसफर हो जाएगा। वेयरएज अगर आप शेयर को फिजिकल फॉर्म में ट्रांसफर कर रहे हो तो यहाँ पर अगर आप शेयर को फिजिकल फॉर्म में ट्रांसफर कर रहे हो तो उस केस में आपका शेयर का ट्रांसफर होने में 2 to 3 मंथ लग सकते हैं। सो यहाँ पर फिजिकल ट्रांसफर थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है, वेयरएज डिपॉजिटरी सिस्टम में शेयर का ट्रांसफर कम टाइम लेता है। वंस द शेयर आर ट्रांसफर्ड द लाइबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरर एंड्स। एक बार शेयर का ट्रांसफर हो गया तो जो लाइबिलिटी है ट्रांसफरर की वो खत्म हो जाती है। सो ट्रांसफर इज सेड टू बी कंप्लीटेड only when transfer is registered in register of member। नेक्स्ट पॉइंट इज अगर आप शेयर का ट्रांसफर फिजिकल फॉर्म में करते हो तो उस केस में आपको स्टैम्प ड्यूटी भरना होगा, वेयरएज अगर आपने शेयर का ट्रांसफर डीमार्ट फॉर्म में किया है तो यू हैव टू पे नो स्टैम्प ड्यूटी। नो स्टैम्प ड्यूटी इज पेएबल इन डीमार्ट फॉर्म। सो 2 एडवांटेजेस है। अगर आप डिपॉजिटरी सिस्टम के थ्रू शेयर का ट्रांसफर कर रहे हो तो आपका शेयर का ट्रांसफर कम टाइम में हो जाएगा, और आपका एक और एडवांटेजेस क्या है, आपको कोई स्टैम्प ड्यूटी भरने की जरूरत नहीं है। वेयरएज अगर आप शेयर का ट्रांसफर फिजिकल फॉर्म में कर रहे हो तो आपको ज्यादा टाइम लग जाएगा, दूसरा आपको स्टैम्प ड्यूटी भी भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 एडवांटेजेस है, फिजिकल फॉर्म डिपॉजिटरी सिस्टम के थ्रू ट्रांसफर करने की, और अगर आप फिजिकल फॉर्म में शेयर ट्रांसफर कर रहे हो तो 2 डिसएडवांटेजेस भी अटैच हैं। रिफ्यूजल टू ट्रांसफर शेयर, आप कौन से केस में शेयर का ट्रांसफर रिफ्यूज करोगे? तो फर्स्ट पावर इज ट्रांसफर ऑफ शेयर का जो अथॉरिटी है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव द अथॉरिटी आल्सो टू रिफ्यूज द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर। यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में है ट्रांसफर करना, वैसे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में ही पावर है कि वो शेयर का ट्रांसफर रोक सकते हैं। नाउ कौन कौन से केस में शेयर का ट्रांसफर रिफ्यूज किया जाता है? फर्स्ट केस इज व्हेन द प्रोविजंस फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स आर गिवन इन द आर्टिकल
of the association is not fulfilled by the member. तो अगर आपने ट्रांसफर करने के टाइम पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के किसी भी प्रोविजन को फुलफिल नहीं किया है तो उस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपके ट्रांसफर को रोक सकते हैं। दूसरा केस, व्हेन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर इज नॉट एज पर द रूल प्रेस्क्राइब्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, और अगर आपने कंपनीज एक्ट के किसी रूल्स को तोड़ा है या फिर आपने कंपनीज एक्ट के किसी रूल्स को फॉलो नहीं किया है तो उस केस में भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपके ट्रांसफर को रोक सकते हैं। तो फर्स्ट केस, अगर आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रोविजंस को फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपका ट्रांसफर रेफ्यूज किया जा सकता है, और अगर आपने कंपनीज एक्ट के किसी भी रूल्स को फॉलो नहीं किया है तो अगेन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन रेफ्यूज टू ट्रांसफर द शेयर्स। थर्ड पॉइंट इज व्हेन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर is not accompanied by the share certificate। अगर आपका शेयर सर्टिफिकेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर के साथ में नहीं आया है तो भी आपका शेयर का ट्रांसफर रोका जा सकता है। फोर्थ पॉइंट, व्हेन द कंपनी हैज अ लीन ऑन द शेयर्स टू बी ट्रांसफर्ड। अगर कंपनी के पास में शेयर का लीन है तो भी उस केस में आपका शेयर का ट्रांसफर रोका जा सकता है। लीन ऑन शेयर मींस लाइक सपोज आपने किसी शेयर को परचेज किया है, शेयर का कुछ पेमेंट बाकी रह गया है और आपने वो पेमेंट पे नहीं किया तो कंपनी हैज अ लीन ऑन द शेयर। उस केस में आप चाहे तो भी अपना शेयर सेल नहीं कर सकते। तो अगर कंपनी का शेयर के ऊपर लीन है तो भी आप अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते। नेक्स्ट केस, a member may appeal to the NCLT against the refusal by the board within a period of 30 days from the date of receipt of refusal notice। अगर आपको refusal का कोई नोटिस आया है तो आप NCLT में जाकर ये चीज के बारे में अपील कर सकते हो कि आपका शेयर का ट्रांसफर क्यों रेफ्यूज किया गया है, और उसका टाइम पीरियड दिया गया है विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ रेफ्यूजल नोटिस। आपको जैसे ही रेफ्यूजल नोटिस आया है वो नोटिस के 30 डेज के अंदर आपको NCLT में जाकर एक अपील डालना है कि आपके शेयर का ट्रांसफर रोका गया है। अगर आपको कोई नोटिस नहीं आई तो उस केस में मेंबर अपील कर सकता है विद इन 60 डेज इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। अगर आप प्राइवेट कंपनी रन कर रहे हो तो 60 डेज के अंदर आप अपील कर सकते हो, और अगर आपने पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर को परचेज किया है तो उस केस में आप 90 डेज के अंदर अपील कर सकते हो। सो दीज आर ऑल कंडीशन रिलेटेड टू रेफ्यूजल ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर। नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लैंक ट्रांसफर। ब्लैंक ट्रांसफर का मतलब है जहां पर ट्रांसफर में कुछ नाम नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये व्हेन अ मेंबर साइंस द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर विदाउट फिलिंग द नेम ऑफ द ट्रांसफरी एंड हैंड इट ओवर टू द ट्रांसफरी अलोंग विद द शेयर सर्टिफिकेट, मींस यहाँ पर ट्रांसफरी का नाम नहीं लिखा होगा, सिर्फ सिग्नेचर होगा ट्रांसफरर का। इसके एडवांटेजेस क्या है आप देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में, ब्लैंक ट्रांसफर इजी परचेस और सेल के लिए होता है। यहाँ पर आपको स्टैम्प ड्यूटी भरने की जरूरत नहीं है और इमीडिएटली आप किसी के भी नाम पर ये ट्रांसफर कर सकते हो। यहाँ पर होल्डर को सेम राइट है जो अदर मेंबर्स को राइट होते हैं। So this is all called blank transfer. Next is forged transfer. Forged transfer means जहां पर आप कुछ ड्यूप्लीकेशन कर रहे हो, कुछ चीटिंग का काम कर रहे हो, उसको बोलते हैं फोर्ज ट्रांसफर। सो फोर्ज ट्रांसफर इज वेयर द सिग्नेचर ऑफ ट्रांसफरर इज फोर्ज, जैसे कि किसी का साइन कॉपी करना, किसी का कुछ करना, तो यहाँ पर आपने किसी का साइन कॉपी किया है और शेयर का ट्रांसफर कर दिया है, उसको बोलते हैं फोर्ज ट्रांसफर। जहां पर signature of the transferor is forged, the company should not register such type of transfer of share। अगर forged transfer है तो उस केस में कंपनी ऐसे टाइप के ट्रांसफर को रजिस्टर नहीं करती। तो these are all called blank transfer, forged transfer, condition related to refusal of share transfer and transfer of shares. Rest of the topic we will continue in next lecture. Thank you.